गर्मी की दोपहर थी और कार्ला की सांसें तेज हो गई थीं। उसके खूबसूरत लंबे बाल फिसलते हुए उसके कंधों पर गिर रहे थे, लेकिन आज उनका सौंदर्य उसे राहत नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक घबराहट थी, जैसे वह किसी गहरे संकट में हो। मुझे घर जाना है, उसने खुद से कहा, लेकिन यह शब्द उसके होंठों से हवा में उड़ गए। उसके मन में केवल एक नाम गूंज रहा था, कार्ला। अचानक दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी दुश्मन का सामना कर रही हो। उसके पति पाब्लो घर में दाखिल हो गए थे और एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे छिप जाना चाहिए, लेकिन छिपने का कोई स्थान नहीं था। उसके मन में एक विचार आया, बालकनी पर कूद जाओ, लेकिन उसने इस विचार को झटक दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं डूब जाऊं? उसने सोचा। पाब्लो, तुम यहां? कार्ला ने घबराकर कहा। यहां कौन था? पाब्लो की आवाज में एक आग थी। कोई नहीं मेरे प्यार, कार्ला ने कहा, लेकिन उसका दिल उसकी बातों का समर्थन नहीं कर रहा था। फिर पाब्लो ने उसकी पसीने से भरी कलाई पर नजर डाली। तुम पसीने में तर क्यों हो? उसने एक अनजान चिंता के साथ पूछा। मैं बाथरूम से बाहर आया हूं। यह पसीना नहीं है, यह पानी है, उसने झूठ बोला। लेकिन पाब्लो की आंखों में गहरी जांच थी। काम के बीच तनाव। उसने अपनी आवाज को दबाने की कोशिश की। कार्ला, मुझे विश्वास करो, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, लेकिन पाब्लो की शक की धारणा ने उसे और भी तनाव में डाल दिया। तुम्हें पता है, मुझे स्नान करने जाना है, उसने आखिरकार कहा। तुम बस आराम करो। लेकिन तनाव का बादल अभी भी उनके बीच था। पाब्लो ने कड़ाई से कहा, तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना है। कार्ला ने उसका सामना किया, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती। उनकी बातचीत का टकराव बढ़ता जा रहा था। पाब्लो की ईर्ष्या ने आग में घी डालने का काम किया। तुम जानती हो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ अकेली हो। पाब्लो, बस, कार्ला ने उसे रोकते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं हूं। लेकिन पाब्लो ने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ का क्या हाल है? और इसी तरह उनकी बातचीत में असहमति की दीवार और भी ऊंची होती गई। अचानक दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। एक प्लम्बर, जो अपनी कारीगरी में माहिर था, उनके सामने खड़ा था। उसका आकर्षण पल भर में वातावरण को हल्का कर गया, लेकिन पाब्लो की आंखें अभी भी शक से भरी थीं। तुम्हारे पति को देखो, उसने कार्ला से कहा। टकराव की स्थिति में कार्ला ने उस प्लम्बर की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, उसे दिखाओ कि उसे क्या करना है। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, कार्ला और पाब्लो के बीच का तनाव बढ़ने लगा। पाब्लो ने अंततः सब कुछ साफ करने का निर्णय लिया, और जब उसे अपने चचेरे भाई का संदेश मिला तो सारी चीजें बिखर गईं। तुमने मुझे धोखा दिया है, कार्ला, गुस्से से कहा। कार्ला की आंखों में आंसू आ गए।